अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि आरओआर हैं तो आपको पूरी वर्ल्ड की इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में। अगर आप रेजिडेंट हैं बट एनओआर भी हैं यानी कि आरएनओआर हैं तो सिर्फ इंडिया की इनकम और वो जो कि फॉरेन इनकम होगी उसी के ऊपर आपको टैक्स देना होगा, यानी कि जो इंडिया से कंट्रोल होती है उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल होगी जो इंडिया में कमाई है या फिर रिसीव हुई है। तो अब आपको शायद सारी चीजें क्लियर होगी। अब सवाल उठता है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड कैसे होता है, यानी कि आरओआर, एनओआर या फिर प्योर एनआर कैसे डिसाइड होता है। तो देखिए उसके बारे में बात करेंगे कि सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में 183 दिन या उससे ज्यादा रहता है एक फाइनेंशियल ईयर में, या फिर ये दो कंडीशन चेक करनी है आपको, 2 साल में 365 दिन से ज्यादा रहता है और करंट साल में 60 दिन से ज्यादा रहता है तो वो रेजिडेंट माना जाता है। इसके अलावा अगर आप पिछले 10 सालों में 9 साल इंडिया में रेजिडेंट रहे हो और 7 सालों में 730 दिन से ज्यादा इंडिया में रहे हो तो आप आरओआर यानी कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाओगे। ये क्लासिफिकेशन डिसाइड करता है कि फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं, है ना। कितना कॉम्प्लिकेटेड, पहले 1 साल का चेक करो, 183 दिन चेक करो, ठीक है, फिर 7 साल चेक करो, 700 दिन चेक करो, फिर 10 साल भी चेक करो। कितना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है यार इनकम टैक्स को, कोई फायदा नहीं है। मुझे तो मतलब बिल्कुल मजा नहीं आता इस चीज में। अच्छा चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए है, एक इंडियन सिटीजन है जो मान लो दिल्ली से काम करता है लेकिन यूएस कंपनी के लिए रिमोट जॉब कर रहा है। उन्हें सैलरी डॉलर में मिलती है और डायरेक्टली उनके इंडियन बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है क्योंकि उनका रेजिडेंशियल स्टेटस आरओआर है और इनकम इंडिया में रिसीव हुई है तो ये इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे बेशक कोई यूएस कंपनी से आई हो।